इसी तरह जो किसी दुनियावी किसी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, यानी महबूब मजाजी किसी भी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, उसको चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम पाक अपने सीने पे लिखा करे 100 मरतबा। तो इंशाल्लाह थोड़े टाइम कर ले तो सीना साफ हो जाएगा, उसका पाक हो जाएगा, दुनिया की मोहब्बत उससे जाती रहेगी। उसको भी बता सकते हैं जो बेचारा इसमें मुब्तला और हाँ बिल्कुल बताना चाहिए। दुआ करें मुझे वो मिल जाए, तो उसको ये बता दें शायद इससे उसकी जान छूट जाए। देखिए दुआ करने से, ये मामलात से आम तौर पे होता है कि ये मामलात न तय है, शादी ब्याह के मामलात, औलाद के मामलात, रिज़्क़ के मामलात, ये तय है। अगर उसके नसीब में है तो दुआ से क्या होगा कि आसानी हो जाएगी, रुकावटें कम हो जाएंगी, आसानी से वो चीज़ उसको हासिल हो जाएगी। और अगर उसके नसीब में रब ने नहीं लिखा तो इस दुआ के बदले में कोई और नेमत मिल जाएगी। दुआ तो करनी ही चाहिए, जो भी नेमत आप चाहते हैं अपने रब से मांगे। अगर आप के नसीब में उसने लिखी है तो दे देगा, नहीं तो उससे अच्छी चीज़ दे देगा। हाँ अच्छी देगा उससे, दुआ में फ़ायदा ही है, दुआ में फ़ायदा है हमेशा। लेकिन अगर वो चीज़ उसने फैसला कर दिया कि ये चीज़ नहीं देनी इसको, तो वो नहीं देगा, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर ही नहीं है। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए बनी ना हो, किसी और के लिए बनी हो। आप मांग रहे हैं, आपको कैसे मिलेगी भाई? किसी और की चीज़ आपको दे देगा कि आपने मांग ली? नहीं होगा ना ऐसे तो। बल्कि ये कहना चाहिए, दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह जो हमारे हक़ में बेहतर है वो कर दे। तो इससे उसका दिल भी मुतमईन होगा। इस दुआ पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा, या अल्लाह हमारे हक़ में जो बेहतर है वो कर दे। इस दुआ पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा। वरना आपने कोई दुआ मांग ली और वो कबूल हो गई, बाज़ औक़ात मैंने कहते हुए सुना, या अल्लाह ये मैं दुआ ना ही मांगता तो अच्छा था, ये क्या हो गया? ऐसा भी होता है। बेटे की दुआ मांगी, बेटा डाकू निकल आया, लाश भी लेने के काबिल नहीं है उसके। कहता है ये तो ना ही पैदा होता तो अच्छा था, भाई आपने दुआ मांगी थी। तो इस तरह के मामला भी होते हैं।